एवरीवन। आज थर्सडे है एंड यू नो कि मुझे आपके साथ एक टिप शेयर करनी है और अभी जो मैं टिप शेयर कर रही हूँ वो मेरी इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट है। इस सीरीज में मैं वो सारे टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिससे कि आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस हैंडल करने में आसानी हो। तो आज है टिप नंबर 6 के बारे और ये सारी टिप्स मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करती हूँ जिसका नाम है करियर ग्रोथ मास्टरमाइंड। तो अगर आप अपने फ्रेंड्स को चाहते हैं कि वो ये कम्युनिटी ज्वाइन करें तो प्लीज उन्हें टैग करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें बिकॉज जो भी चीज इंफॉर्मेशन चाहिए इंटरव्यू टिप्स के रिगार्डिंग, कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, टाइम मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, गोल सेटिंग के रिगार्डिंग, ये सब यहाँ पर मिल सकती है आपको और आपके फ्रेंड्स को। साथ ही साथ मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है, आप वहां पे भी मुझे सब्सक्राइब करें बिकॉज वहां पर वीडियो फॉर्म में देर इज लॉट ऑफ कंटेंट विच इज रिलेटेड टू योर ग्रोथ, योर इनहांसमेंट, योर करियर एक्सेलरेशन। नाउ आज मैं बात करती हूँ टिप नंबर 6 ऑफ इंटरव्यू क्वेश्चन सीरीज। ये टिप वैसे तो वी हैव टू फॉलो इन आवर रियल लाइफ ऑल्सो, बट इंटरव्यू में बिकॉज इट इज गोइंग टू शोकेस यू, इट इज गोइंग टू टेल अबाउट यू टू द एम्प्लॉयर, इट इज गोइंग टू बी अ रिस्पॉन्सिबल इवेंट जिसकी वजह से आपका जॉब स्टार्ट होगा या नहीं होगा ये डिसाइड होगा, सैलरी क्या होगी ये डिसाइड होगा, आपका इंप्रेशन एम्प्लॉयर पे क्रिएट होगा। इसीलिए ये टिप यहां के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टिप नंबर 6 है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी throughout the interview process, even before the interview process, when you are sending the document and when you are applying for the interview, be honest. Honest in what you are saying, what you are giving as documents, how and where you are applying. If you are not honest, तो आप अच्छे से इंटरव्यू में 100% नहीं दे पाएंगे। कॉन्फिडेंस को तो भूल जाइए, आप आंसर भी फंबल करते हुए देंगे। तो इसीलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो सबसे पहली चीज, व्हेन यू आर आंसरिंग एनी क्वेश्चन, गिव करेक्ट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन, वेदर इट इज अबाउट मार्क्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके प्रायर एक्सपीरियंस को लेकर है। अगर कुछ ऐसा है जो आप नहीं बताना चाहते तो उसको मत बताइए, बट गलत मत बताइए बिकॉज व्हेन चेक्ड अगर वहां पे गलती निकलती है तो कहीं ना कहीं वो आपकी रेप्यूटेशन पर भी क्वेश्चन उठाता है। इसीलिए गिव करेक्ट एंड ट्रू इंफॉर्मेशन अबाउट यू। नाउ डू नॉट से एनीथिंग विच यू डू नॉट नो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन या कुछ पूछा जाए इंटरव्यूअर के से, तो ऐसा कुछ जो आपको नहीं आता उसके बारे में जबरदस्ती गलत बताने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज बेटर टू कीप योर माउथ शट रादर देन स्पीकिंग व्हेन यू डू नॉट नो things about a particular event, incident, or a particular, topic, right? Third thing, now there can be a situation where interviewer may use a word, event, or some kind of question जो कि आपको नहीं आता। तो उस पॉइंट पर क्या करना है? सबसे पहले, do not be nervous. Do not get, fumble because of this thing. Take a deep breath. Tell the interviewer that I am not able to understand what you are asking. Can you repeat it? तो ask repeat करने के लिए बोले उसको। अगर वो रिपीट कर दे उसके बाद आपको समझ में आ जाता है तो आंसर दीजिए, बट उसके बाद भी अगर आप श्योर नहीं हैं अपने आंसर को लेकर, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लेकर, then there is no need to give wrong answer. You should do what? You should simply say that I'm unsure about this topic and I am interested in learning this in this particular industry once I join my job. तो आप यहां पर एक अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आप स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं ये भी दिखा रहे हैं, आप ट्रू कितना है, ऑनेस्ट कितना है ये भी दिखा रहे हैं, आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करोगे ये भी दिखा रहे हो। तो ये ज्यादा बेटर होगा एज कंपेयर टू गिविंग एन आंसर विच इज नॉट ट्रू और विच इज समथिंग विच यू डू नॉट नो अबाउट।
क्योंकि बाद में अगर वो गलत निकलता है या कुछ ऐसा निकलता है जो कि सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपकी इमेज के लिए ठीक नहीं रहेगा। सो इस सिचुएशन को बहुत ध्यान से हैंडल करें, नर्वस तो होना ही नहीं है। सो नाउ आई थिंक यू विल फॉलो दिस बिकॉज आई हैव फेस्ड एक्सपीरियंसेस जहां पर इंटरव्यूज लेते समय इंटरव्यू वह जब क्वेश्चन पूछता है कैंडिडेट सिर्फ कुछ बोल देते हैं और उसको बाद में उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देयर वाज अ स्टूडेंट जिसका एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया था, बट वहां पर उसको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने थे। अब डॉक्यूमेंट में एज सच सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी हुई थी, लेकिन ये नहीं कहीं मेंशन था कि कंप्लीटेड है या नहीं। तो कैंडिडेट ने जल्दीबाजी में ये कह दिया कि मेरी एमबीए कंप्लीटेड है, जबकि उसका लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स ड्यू थे ना। बिकॉज उसने वो कह दिया है, अब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं तो क्या करें। अगर वो ये बोलता पहले ही कि मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम ड्यू है, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पे आई थिंक पोस्ट ग्रेजुएशन परस्यूइंग या कंप्लीटेड था जो सिलेक्शन का प्रोसीजर में था। लेकिन क्योंकि उसने बोल दिया, उसको वो कैसे कवर अप करे। तो इससे एक इंप्रेशन का बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है। सो डू नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मिस्टेक, बी ऑनेस्ट। Honesty is the best policy, and remember, nobody is perfect, nor you, nor me, nor anybody else. And in fact, जो इंटरव्यूअर है वो भी सीख रहा है और ग्रो कर रहा है। तो इंटरव्यूअर जरूरी नहीं कि सब कुछ आपको आए ये कहता है। इंटरव्यूअर ये देखता है कि अगर कुछ आता है तो आप उसको कैसे आंसर करें, नहीं आता है तो आप उसको कैसे आंसर करें। सो टिप नंबर 6, विच इज अ रियल लाइफ टिप, हमेशा फॉलो करनी चाहिए, and that is honesty is the best policy. प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बिकॉज दिस अ टिप जो हर किसी को पता होनी चाहिए। दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप, नॉट ओनली इन इंटरव्यूज बट फॉर डेली लाइफ। एंड अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को चाहते हैं कि उन्हें ये पता लगे तो टैग करें, और अगर वो रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं उनकी रिक्वेस्ट अप्रूव कर दूंगी इस कम्युनिटी में। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ये बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और उसमें आपका टेक अवे क्या है, क्या आपको आज की वीडियो से सीखने मिला। और जब आप ये बताएंगे, साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि क्या आपके साथ ऐसा कभी इंसिडेंट हुआ है, कहीं पर आपके मुंह से कुछ निकल गया जो कि सही नहीं था, और फिर उसको कवर अप करने के लिए आपको और बहुत सारी चीजें बोलनी पड़ी। सो प्लीज कमेंट करिए, बिकॉज when you comment, when you interact, you learn more, and इसको शेयर भी करेगा, because sharing is learning altogether.